विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। मैं अपने पुत्र को अल्पायु में मृत्यु के मुंह में जाता हुआ नहीं देख सकता। कोई तो उपाय होगा, कोई तो उपाय होगा जिससे हम अपने पुत्र को सुरक्षित रख सके। हम पे कृपा कीजिए प्रभु, कृपा कीजिए। उपाय? कैसा उपाय? माताश्री एवं पिताश्री, तो क्या बालक प्रभु गृहपति ने ये समस्त संवाद सुन लिया था? क्या ब्रह्मदेव ने ऋषि विश्वनर और देवी सुचिस्मती को कोई उपाय सुझाया? नहीं गौरी पुत्र, ना ही प्रभु ब्रह्मदेव के पास कोई उपाय था और ना ही प्रभु गृहपति को इस बात का ज्ञान हो सका था। पर उन्हें संशय था कि उनके माता पिता ने उनसे कुछ अवश्य छिपाया है। आपने मुझसे इतना बड़ा सत्य छुपाया स्वामी, जिसका विचार कर यदि मैं क्रोधित होती हूँ तो ये विचार मुझे दुख भी पहुंचाता है कि इतने वर्षों तक इतनी बड़ी पीड़ा को आपने अकेले ही सहा। किंतु ये कष्ट अब और नहीं सहा जाता। एक तीखी शूल के समान सदैव चुभती रहती है ये मुझे। वो मेरी अर्थी को नहीं, अपितु मैं ले जाऊंगा उसे उसके अंत के उपरांत। एक पिता के लिए इससे बड़ा अभिशाप और क्या हो सकता है देवी? मेरा मन तो करता है कि ऐसा होने से पूर्व मैं स्वयं ही त्याग दूं अपने प्राणों को। नहीं नहीं स्वामी, ऐसा मत कहिए। किंतु क्यों न कहूं ऐसा? मैं प्राण त्याग दूंगा, परंतु आपकी इच्छा को अवश्य पूरा करूंगा। मैं अपने पुत्र के साथ जाकर आपके लिए लाल पके हुए आम अवश्य लेकर आऊंगा। आप ये कष्ट मत कीजिए स्वामी, अन्यथा आप कल के समान अधपके आम ले आएंगे। मेरे लिए तो मेरा पुत्र पके और मिठास से भरे आम लेकर आएगा, है ना पुत्र? चलो पुत्र, मेरे साथ शीघ्र चलो, अथवा तुम्हारी माता याद नहीं क्रोधावश क्या कहते। वो जो कहेंगी उसे मेरे समक्ष क्या प्रस्तुत होगा पिताजी? माता का ये बनावटी क्रोध अथवा वो वास्तविक कष्ट जो उन्होंने अपने हृदय में छिपा रखा है। और आपके हृदय की पीड़ा पिताश्री उसे भी प्रकट होने से रोक रहे हैं ना आप? कहिए ना पिताजी, आप क्या छिपा रहे हैं मुझसे? माता, मुझे स्वयं अपना ही अंश मानती है ना आप, तो फिर अपने इस अंश से अपनी पीड़ा को क्यों छिपा रही है माता? पिताश्री, आप ही सदा कहते हैं ना कि माता पिता और पुत्र का संबंध घनिष्ठ मित्रता का उदाहरण होना चाहिए। फिर ये कैसी मित्रता है पिताजी जिसमें एक मित्र को अपने मित्र की पीड़ा का कोई ज्ञान नहीं? आप भी विचार कीजिए, यदि मैं भी इसी प्रकार किसी पीड़ा में होता और आपसे उसकी चर्चा किए बिना उस पीड़ा को अपने भीतर रखकर निरंतर उसकी घुटन का अनुभव करता और उसके कारण अपने प्राण ही त्याग देता तो? ऐसा ना कहो पुत्र। तुम अपने प्राण त्यागने की कल्पना करो, इससे पूर्व हम अपने ही प्राण त्याग देंगे। तो फिर आप ही बताइए, मैं आप दोनों को ऐसी अपार पीड़ा में देखना कैसे सह सकता हूँ? एक परिवार का भाग होकर एक दूसरे से अपनी पीड़ा छिपाने से
किसी समस्या का समाधान नहीं होता। बालक प्रभु गृहपति ने सत्य कहा। माता पिता और बालक के मध्य एक घनिष्ठ मित्रता का संबंध होना चाहिए। ऐसी मित्रता का जिसमें कोई किसी से कुछ न छिपाए, जिससे यदि किसी को कोई पीड़ा भी हो तो उसे आपस में बांटकर उसे कम किया जा सके। अन्यथा जहाँ पर ऐसा नहीं होता वहाँ तो माता पिता और संतान के मध्य भय का संबंध होता है। जहाँ संतान अपने माता पिता से अपनी दुविधा और पीड़ा बांटने में असमर्थ रहकर अनुचित मार्ग का चुनाव कर लेती है और जिसका परिणाम आत्मघात भी हो सकता है। और फिर ऐसे माता पिता भी होते हैं जो वृद्धावस्था में अपनी संतान से अपनी पीड़ा साझा नहीं करते और घुटन से त्रस्त होकर अपने प्राण ही त्याग देते हैं। ये दोनों ही उचित नहीं। इसलिए पीड़ा छिपाने से नहीं किंतु स्पष्ट रूप से उन्हें अपनों के समक्ष रखने से उसका समाधान प्राप्त होता है। आप सर्वथा उचित कहते हैं गौरीपुत्र। इस अवस्था में भी समस्या का समाधान बांटकर ही प्राप्त हुआ था, क्योंकि जब प्रभु गृहपति को यह समस्या ज्ञात हुई तो उन्होंने स्वयं ही इस समस्या का उपाय सुझा दिया। आप दोनों इतनी छोटी सी समस्या को लेकर इतने चिंतित थे। पुत्र, तुम्हारे जीवन पर छाया संकट हमारे लिए कोई छोटी समस्या नहीं है। माता पिता के लिए सबसे बड़ी चिंता यही होती है पुत्र, क्योंकि एक संतान की मृत्यु से पिता के भीतर का पिता और एक माता के अंदर की माता का अंत हो जाता है और इसलिए ये चिंता उन्हें अर्धमृत अवस्था में डाल देती है। फिर प्राण निकलने में कहाँ अधिक समय लगता है पुत्र। किंतु आप व्यर्थ में ही चिंता कर रहे हैं पिताश्री। आपने ही मुझे एक बार सिखाया था ना कि हमारी समस्या वास्तविकता में जितनी बड़ी होती है उससे कहीं अधिक बड़ी दिखाई देती है। इसलिए जो समस्या को छोटा मानकर उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करता है वो अवश्य सफल होता है। और हमारी समस्या के समाधान तो हमारे समक्ष है पिताश्री। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। आपने ही तो मुझसे कहा था कि मैं प्रभु महादेव की कृपा से आपको प्राप्त हुआ हूँ, तो अब प्रभु महादेव ही मुझे जीवन दान भी प्रदान करेंगे। किंतु क्या ये संभव है? क्या तुम प्रभु महादेव को प्रसन्न कर सकोगे? क्योंकि किसी भी तपस्या को संपन्न होने में बहुत समय लगता है और अब तुम्हारे 13 वर्ष की आयु में पहुंचने में मात्र कुछ ही माह का समय शेष है। तब अग्निदेव माता, विश्वास हो तो सब संभव है और विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं। किंतु माता, मुझे अपने प्रभु महादेव पर और स्वयं पर पूर्ण विश्वास है। पुत्र, यदि तुम्हें पूर्ण विश्वास है तो मुझे भी विश्वास है। और जैसा आपने कहा कि मेरे पास बहुत अल्प समय शेष है, इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं प्रभु महादेव की तपस्या आरंभ करूं। और मैं तब तक तप करता रहूंगा जब तक प्रभु महादेव मुझे प्राण दान ना दे। उन्हें मुझ पर कृपा करनी ही होगी, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं अपितु आप दोनों की पीड़ा दूर करने, आप दोनों के सुख हेतु अपने जीवन की अवधि को बढ़ाना चाहता हूँ। क्योंकि वो पुत्र ही क्या जो अपने माता पिता को प्रसन्न रखने की चेष्टा भी ना करे।
स्वयं के जीवन की रक्षा करने के लिए तो एक कीट भी संघर्ष करता है, किंतु जो अपनों के लिए जीवन जीने की इच्छा रखे, उन्हीं के जीवन का वास्तविक मूल्य है। जैसे मैं प्रभु शिव शंकर शंभू के लिए, उनके आत्मलिंग के लिए अपने प्राणों को भी गंवाने के लिए तैयार हूँ। नहीं लंकेश, आप प्रभु महादेव के लिए नहीं, अपितु अपने स्वार्थ के लिए, अपने उद्देश्य के लिए ऐसा कर रहे हैं। आप प्रभु महादेव से उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए नहीं, अपितु उन्हें विवश करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये आपकी मान्यता है नंदेश्वर महाराज, और आप अपनी मान्यता को अपने पास ही रखिए। गौरी पुत्र, नंदी जी को तो अभी भी अपनी तपोशक्ति पर पूर्ण विश्वास है, किंतु मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं उन्हें असफल होता देखता रहूं। किंतु मुझे दिवस के अंत तक लंका अवश्य पहुंचना है। नंदी जी, जब तक मैं प्रभु के गृहपति अवतार की कथा संपन्न नहीं कर देता, तब तक आप अपने समस्त प्रयास करते रहिए, क्योंकि इस कथा के समाप्त होते ही मैं अपना एक क्षण भी व्यर्थ किए बिना आपकी समस्त शक्तियों एवं बाधाओं ध्वस्त कर यहां से पुनः आगे बढ़ जाऊंगा। गौरी पुत्र, अब आगे की कथा सुनिए। बालक प्रभु गृहपति अपने माता पिता की अनुमति प्राप्त कर उस काशी के पावन घाट पर पहुंचे और उन्होंने वहां पर प्रभु के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर अपनी तपस्या आरंभ की। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। कितनी अपार निष्ठा और इच्छा शक्ति है बालक गृहपति की कि अपनी तपस्या के बीच इसे एक क्षण का भी विश्राम स्वीकार नहीं। मृत्यु पर विजय प्राप्त करना असंभव होता है और बालक गृहपति तो असंभव को संभव करने का प्रयास कर रहा है, इसलिए उसे तप तो कठिन अवश्य ही करना होगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
मात्र एक बालक होने पर भी गृहपति कितनी घोर तपस्या कर रहे हैं स्वामी। अवश्य देवी, किंतु अभी तो ये मात्र आरंभ है। अभी तो वास्तविक बाधा से उनका सामना होना शेष है। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय। ये बालक श्वास लेना भले ही भूल गया, किंतु अपनी तपस्या से एक क्षण के लिए भी विचलित नहीं। इसकी इतनी कठोर तपस्या का फल प्रभु इसे कब प्रदान करेंगे? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु की कृपा दृष्टि कब पड़ेगी इस, क्योंकि आज के सूर्यास्त के साथ ही तिथि परिवर्तित होते ही इस बालक की आयु भी 13 वर्ष की हो जाएगी। नाथ, अब जब बालक गृहपति की तपस्या अंतिम चरण में है और उसके जीवन के भी कुछ ही पहर शेष है, तो देवराज इंद्र कहीं बालक गृहपति की तपस्या में कोई व्यवधान उत्पन्न करने के लिए तो वहां प्रकट नहीं हुए हैं ना? महादेव को प्रसन्न कर किसी का भी अपनी मृत्यु पर विजय प्राप्त करना सरल नहीं होता। बस बालक, तुम्हें इतना श्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं। ओम नमः शिवाय। तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। मैं देवराज इंद्र स्वयं तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हूं। ओम नमः शिवाय। जो तुम मांगना चाहते हो वो मुझसे मांगो, क्योंकि तुम्हारी इस क्लांत और दुर्बल अवस्था में तुम महादेव की इस तपस्या को पूर्ण नहीं कर पाओगे। प्रणाम देवराज इंद्र। मैं कितना भी दुर्बल क्यों ना हो जाऊं, किंतु मेरी तपस्या तभी संपन्न होगी
जब मुझे प्रभु महादेव के दर्शन प्राप्त हो जाए और मुझे जो वरदान मांगना है मैं स्वयं ही उन्हीं से मांगने में समर्थ हो जाऊंगा। एक बार पुनः विचार कर लो बालक, क्योंकि मेरे अनुसार जो तुम कर रहे हो वो बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि ना तो तुम में इतना सामर्थ्य और ना ही तुम्हारे पास इतना समय शेष है। आज सूर्यास्त के साथ जैसे ही तुम्हारी 13 वर्ष की आयु पूर्ण होगी, तुम्हें अग्निदेव द्वारा दिए गए श्राप के अनुसार उनके प्रभाव से मृत्यु के मुख में प्रवेश करना ही होगा। तुम कितना भी प्रयास कर लो बालक, किंतु मेरे श्राप से मुक्त होना इतना सरल नहीं। मेरे भाग्य में जो भी है मैं उसका सामना करने के लिए प्रस्तुत हूँ देवराज, किंतु मैं प्रभु महादेव की पूजा को अधूरा नहीं रहने दूंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है उनकी कृपा दृष्टि अवश्य होगी मुझ पर, वो मुझे दर्शन अवश्य देंगे। मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूं बालक। इस प्रकार अपनी हट पर स्थित रहने से तुम्हें महादेव के दर्शन प्राप्त नहीं होंगे और कदाचित तुम मुझसे प्राप्त होने वाले वरदान से भी वंचित हो जाओगे। मुझे क्षमा करे देवराज, मेरी अंतिम श्वास तक मेरे प्रभु की तपस्या पूर्ण करने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। ओम नमः शिवाय। रुक जाओ बालक। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार मुझे पृष्ठ दिखाकर मेरा अपमान करने का दुस्साहस मत करना। मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ, अन्यथा अपनी उद्दंडता का परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। ओम नमः शिवाय। 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 अग्निदेव, जिस क्षण की आप अत्यंत उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे वो अब निकट है। ओम नमः शिवाय। इस बालक के पिता विश्वानर को जो आपने श्राप दिया था उसके फलित होने का समय अब निकट है। ओम नमः शिवाय। इस बालक की मृत्यु तो अवश्य होगी। उचित समय पर प्राण घातक आघात कर इसे इसके प्राणों से वंचित अवश्य करूंगा मैं। ओम नमः शिवाय। उचित है। देवराज इंद्र के वज्र से जो अग्नि उत्पन्न हुई है उससे मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ है। अब मैं अपना श्राप फलित करूंगा। ओम नमः शिवाय।
मुझे अग्नि द्वारा उत्पन्न 3 भिन्न संकटों का आभास हो रहा है। जहाँ एक ओर प्रभु गृहपति की कथा में वो भयंकर अग्नि बालक प्रभु गृहपति को लीलने उनकी ओर बढ़ रही थी, वहीं दूसरी ओर अग्नि का प्रचंड प्रकोप समस्त सृष्टि पर भी छाया हुआ था। और तीसरा संकट यहाँ प्रत्यक्ष रूप में मेरे समक्ष है, जब लंकेश अग्नि से प्रभावित होकर अपार कष्ट का अनुभव कर रहे हैं। मेरे चारों ओर एक साधारण अग्नि का घेरा उत्पन्न किया है नंदी जी ने, किंतु वहां प्रभु गृहपति जी को अग्निदेव ने अग्नि के सागर में घेर लिया था, जहां एक ओर प्रचंड ज्वाला भयंकर लपटों का रूप धारण कर उनकी ओर बढ़ रही थी। धधकती लावा का उफान भी उनकी ओर बढ़ रहा था। ऐसा ज्ञात होता था कि कुछ ही पलों में प्रभु गृहपति का घोर अनिष्ट होने वाला है। नमः शिवाय। अग्नि का अनिष्टकारी प्रकोप क्यों बढ़ता जा रहा है स्वामी? प्रभु महादेव बालक गृहपति को दर्शन क्यों नहीं दे रहे? क्यों उसकी रक्षा करने नहीं आ रहे? मैंने तो आपसे पूर्व में ही कहा था ना देवी कि मृत्यु पर विजय प्राप्त करना सरल नहीं होता, एवं किसी के श्राप से मिली मृत्यु को टाल पाना तो असंभव के समान है। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। प्रभु, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप बालक गृहपति की? अविलंब किए बिना उसकी रक्षा कीजिए, अन्यथा उसका जीवन संकट में पड़ जाएगा। प्रभु, ये क्या? मेरी अग्नि शांत व शिथिल कैसे पड़ गई? अद्भुत प्रतीत होता है बालक गृहपति की भक्ति के परिणाम स्वरूप अग्नि तत्व भी अपने स्वाभाविक आचरण के विरुद्ध जाने पर विवश है। जिस अग्नि का स्वभाव होता है अपने ताप से भस्म करना, वही बालक को शीतलता प्रदान कर रहा है।
देवराज इंद्र के मुखमंडल पर ये मुस्कान क्यों है? क्या हो रहा है ये? और मैं क्यों अपनी आग्नेय शक्ति का प्रयोग करने में असमर्थ हो रहा हूँ? एक दूसरे से परस्पर वैचारिक संबंध रखने से कई समस्याओं का निदान समय रहते ही किया जा सकता है।